क्या हमें उतना ही कोर्स पढ़ना है या उससे बाहर भी कुछ आ सकता है? एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितना पढ़ लें। अगर स्टूडेंट के पास समय है, उसके पास रिसोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन है, तो वो जो चाहे वो पढ़ ले, उसके लिए मनाही नहीं। कि क्या मुझे अदर स्टेट के लिए भी सेम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा? नहीं, देखिए कहानी ये है कि किसी भी स्टेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो मध्य प्रदेश में SC ST OBC का सर्टिफिकेट मिला हुआ है या राजस्थान में किसी को SC ST OBC का सर्टिफिकेट मिला है, एनी ऑफ दीज, अगर वो दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करेगा तो दूसरे स्टेट में वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा, उसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है। सर, वैदिक शिक्षा में ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, तो उन ऑनलाइन क्लासेस में आपने जितना भी कोर्स अपलोड किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें उतना ही कोर्स पढ़ना है या उससे बाहर भी कुछ आ सकता है? देखिए, जब कभी हम किसी कोर्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ADPO का कोर्स है MP का, जिसमें कि 32 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, या अगर हम बात कर लेते हैं MP सिविल जज के बारे में, तो उसमें टोटल 15 सब्जेक्ट्स और जनरल नॉलेज हैं, या अगर आप UP APO की बात कर लें तो UP APO में क्रिमिनल मेजर लॉज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डेली APP की बात कर लें तो मेजर एड के साथ साथ उसमें माइनर एक्स भी आते हैं। अब एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितना पढ़ लें। अगर स्टूडेंट के पास समय है, उसके पास रिसोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन है, तो वो जो चाहे वो पढ़ ले, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन एक बात जब आती है कि क्या इतना कोर्स सफिशिएंट है, तो उसमें दो बातें हैं। पहला तो ये कि इन कोर्सेज को पढ़ाते हुए मेरे पास में 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे पता है कि कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सफिशिएंट कंटेंट उसमें दे रखा है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे। इतना पढ़ लेगा स्टूडेंट तो क्लियर कर पाएगा एग्जामिनेशन। एक ही काम की बात है कि इस विश्वास के साथ पढ़े कि हाँ, ये एक्सपर्टीज हमको फायदा देने वाला है। तो ये विश्वास काम करेगा, क्योंकि वैदिक सूक्ति ही हमारी कहती है कि विश्वासो फलदायक, विश्वास से फल मिलता है। हमने अपनी एक्सपर्टीज पूरी उपयोग में लेकर आए हैं हम, और मुझे लगता है कि उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इतनी सी उम्मीद हम भी करते हैं। सर, एक क्वेश्चन ये आता है। हाँ। सर, एक स्टूडेंट है। हाँ। जिन्हें राजस्थान का कोटा का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है, SC ST या OBC कास्ट सर्टिफिकेट होगा उनके पास में, ठीक है, मिला ठीक हुआ है। है। तो उनका क्वेश्चन ये बन आता है कि क्या मुझे अदर स्टेट के लिए भी सेम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा? नहीं, देखिए कहानी ये है कि किसी भी स्टेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो मध्य प्रदेश में SC ST OBC का सर्टिफिकेट मिला हुआ है या राजस्थान में किसी को SC ST OBC का सर्टिफिकेट मिला है, एनी ऑफ दीज, अगर वो दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करेगा तो दूसरे स्टेट में वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा, उसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है। तो सर, वो एज अ जनरल कैटेगरी में ही करेक्ट, वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे दूसरे स्टेट में। ओके। तो अगर उनकी जैसे एज है 38 ईयर एज है, लेकिन हम ऐसा कास्ट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, एज रिलेशन मिल रहा होगा। हाँ, तो मतलब फिर वो उनको वो नहीं मिलेंगे, दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा, दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। करेक्ट। सर, अगला क्वेश्चन आता है कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है और उनकी एज 40 क्रॉस कर चुकी है, तो क्या वो जुडिशरी को टारगेट कर सकती हैं? देखिए, दो तरह के एग्जाम को वो टारगेट कर सकती हैं महिलाएं। पहला तो ये है कि एक स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां पर में महिलाओं के लिए किसी भी कास्ट की महिला हो, उसके लिए एज लिमिट 45 ईयर्स है। तो एक तो वो उस स्टेट को टारगेट कर सकती हैं, छत्तीसगढ़ को। अभी MP ADPO की जो वैकेंसी आई है, उसमें भी मेरे ख्याल से 40 साल की एज लिमिट है महिलाओं के लिए। और मध्य प्रदेश की महिला अगर कोई है SC ST या OBC कास्ट में आती है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, 45 ईयर्स की एज वहाँ भी है। तो ये दो जगह हैं जहाँ को टारगेट कर सकती हैं। कोई और एग्जाम देखिए नोटिफिकेशन की कहाँ और रिलैक्सेशन एज में मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी महिला की एज 40 साल हो रही है और उनको LLB किए हुए 7 साल हो चुके हैं, 7 ईयर्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो 7 साल की एक्सपीरियंस होते ही वो ADJ एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाती है। मतलब सीधे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पे जाकर बैठती है, इसको ADJ कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनकर बैठ सकती हैं वो। तो अभी तो वो सिविल जज बनेंगी, सिविल जज से प्रमोशन लेंगी, प्रमोशन लेके पता नहीं कितने साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगी। अगर किसी की एज 35 क्रॉस हो गई है, 35 प्लस एज की महिला है, तो 35 साल मिनिमम एज लिमिट है ADJ के लिए, और ADJ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। तो 35 से 45 साल तक की महिलाएं ADJ को टारगेट करें और उसकी तैयारी करें। सर, अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो मल्टीपल स्टेट टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, एक साथ 2-3 स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, MP छत्तीसगढ़ के साथ UP भी तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो
ऑफलाइन में तो हमारे पास में सुविधाएं हैं, हम हम्म। ऑफलाइन में तो ऑल इंडिया जुडिशरी पढ़ा ही रहे ठीक हैं, बात है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि हमारे पास में पर्टिकुलर टारगेटेड स्टेट से रिलेटेड ठीक है, सिलेबस है। ठीक है। उस केस में हम उन्हें क्या सजेस्ट करें, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? सी पहली बात तो ये है कि अगर कोई मल्टीपल स्टेट को टारगेट करके चल रहा है तो मल्टीपल स्टेट को टारगेट ऐसे नहीं होता है कि आप आज से शुरू करेंगे और एक साथ कई स्टेट की तैयारी करेंगे। एक बार में तो आप एक ही तैयारी कर सकते हो। तो आपको करना क्या चाहिए, पहले तो उस स्टेट की तैयारी करनी चाहिए जो आपका टारगेटेड स्टेट है। जैसे मान लेते हैं कोई उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, तो यूपी वाले स्टूडेंट को हमारे एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए सिलेबस परचेस करना चाहिए। अब उसने सब्जेक्ट खरीद लिया, सारी चीज़ों की तैयारी कर ली, नाउ वो चाहता है कि मैं एमपी सिविल जज की तैयारी करूं। अब उसको एमपी सिविल जज का सिलेबस देखना चाहिए, इसमें से कितने टॉपिक यूपी में कवर हो गए हैं उसको मिलाना चाहिए, और जो बचे हुए टॉपिक है उसको इंडिविजुअल परचेस करना चाहिए, क्योंकि हम कोर्स का बंच के साथ ही हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ एमपी एडीपीओ की तैयारी करनी है तो एमपी एडीपीओ के सारे सब्जेक्ट बंच में आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी को सिर्फ बीएनएस पढ़ना है तो बीएनएस अलग से भी अवेलेबल है, किसी को सिर्फ बीएनएसएस पढ़ना है तो बीएनएसएस अलग से अवेलेबल है, बीएनएसएस और बीएसए एक साथ पढ़ना है तो अलग से अवेलेबल है। तो करना उसको ये होगा कि एक स्टेट की तैयारी करे और बाकी दूसरे स्टेट के जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनको इंडिविजुअल परचेस करे और तैयारी करे। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जहां एक कोर्स परचेस कर लोगे और सारे स्टेट की तैयारी कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर स्टेट का सिलेबस अलग है। आप एमपी की तैयारी करेंगे तो छत्तीसगढ़ कवर हो जाएगा, आप एमपी एडीपीओ की तैयारी करेंगे तो आप दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान, इन सब के एपीपी, एपीओ और एडीपीओ में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कर पाओगे। बावजूद इसके माइनर एक बचे ही रहेंगे, बावजूद इसके स्टेट जो टारगेटेड स्टेट है उसका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज बचा ही रहेगा। उसके लिए आपको अलग से इंडिविजुअल कोर्स परचेस करना पड़ेगा। तो सर हम आपके जो वैदिक शिक्षा का ऐप है उसमें ये इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल बिल्कुल है, अवेलेबल है, एक बार जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।